हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एजी गार्डिनर के द्वारा लिखित ऐसे ऑन द रूल ऑफ द रोड के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। के साथ साथ हम एजी गार्डिनर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का भी अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस कार्य करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। कंसंट्रेट योर होल माइंड, अपने पूरे दिमाग की शक्ति को लगाओ और उस कार्य को अपने पूरे विश्वास के साथ 100% विश्वास के साथ करो। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। लेट स्टार्ट द वीडियो। Question number first. A.G. Gardiner become an editor of the following magazine: A. Daily Mirror, B. Daily Telegraph, C. Daily News, D. Daily Chronicle. Right answer is option C. Daily News. A.G. Gardiner डेली न्यूज़ नामक मैगजीन के संपादक बने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेली न्यूज़। एजी गार्डिनर इज एमंग द पॉपुलर एसेस्ट ऑफ। एजी गार्डिनर लोकप्रिय निबंधकार थे। ए 19th सेंचुरी, बी 14th सेंचुरी, सी 17th सेंचुरी, डी 20th सेंचुरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 19th सेंचुरी। एजी गार्डिनर 19th सेंचुरी के एक लोकप्रिय निबंधकार थे। Which mode of salutation does the Japanese fellow? जैपनीज फेलो ने किस मोड में सैल्यूटेशन किया, अभिवादन किया? ए हगिंग, बी हैंड वेविंग, सी बॉविंग, डी हैंड शेकिंग। जैपनीज फेलो ने बोविंग करके सैल्यूटेशन अभिवादन किया। बोविंग मीन्स झुककर, सिर झुकाकर अभिवादन करना। इस तरीके से उसने अभिवादन किया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, झुककर अभिवादन करना। विच एलिमेंट इज रिच इन एजी गार्डिनर एसेज? A. Element of superiority, B. Element of scholarship, C. Element of social welfare, D. None of these. Right answer is option C. Element of social welfare. एजी गार्डिनर के निबंध में हम सामाजिक समृद्धि, सामाजिक वेलफेयर से संबंधित तत्वों को पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। As a writer, he is hurt seeing the loss of A. Culture, B. Politeness, C. Culture and politeness, D. None of these. Right answer is option C. Culture and politeness. एक राइटर के रूप में उन्हें कल्चर और विनम्रता के लॉस होने से काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी दुख हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कल्चर एंड पोलाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एजी गार्डिनर विश टू इन्फ्यूज इन सोशल बिहेवियर? ए लव, बी अंडरस्टैंडिंग, सी पोलाइटनेस। D. Love, understanding and politeness. Right answer is
ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग एंड पोलाइटनेस। एजी गार्डनर विश करते हैं इन्फ्यूज इन सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में प्रेम, समझदारी और पोलाइटनेस, विनम्रता की कामना करते हैं। इन ऑन द रोड, इन ऑन द रूल ऑफ द रोड, गार्डनर डिफाइन लिबर्टी: ए पॉइंटिंग आउट पर्सनल लिबर्टी, बी pointing out social liberty, C pointing out difference between personal liberty and social liberty, D none of above. Right answer is option C pointing out difference between personal liberty and social liberty. गार्डनर डिफाइन करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सोशल स्वतंत्रता को के बीच में डिफरेंस पॉइंट आउट दिखाना चाहिए। हमें एक ऐसी स्वतंत्रता रखनी चाहिए जिससे किसी अन्य की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव न पड़े। According to Gardiner, the policemen that control the traffic: A is symbol of tyranny, B is symbol of liberty, C is symbol of corruption, D none of these. Right answer is option B is symbol of liberty. एजी गार्डिनर के अनुसार पुलिसमैन जो नियंत्रित करता है ट्रैफिक को, वह एक स्वतंत्रता का सिंबल है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। गार्डिनर क्लेम्स शिकायत करते हैं दैट लिबर्टी डज नॉट मीन ए टू ब्रेक लॉज दैट आर मेड फॉर कंफर्ट ऑफ जनरल पब्लिक, बी टू ब्रेक लॉ that are made for safety of general public, C to break law that are made for comfort and safety of general public, D none of above. Right answer is option C, break laws that are made for comfort safety of general public. एजी गार्डिनर शिकायत करते हैं लिबर्टी डज नॉट मीन, स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है टू ब्रेक लॉज, नियम कानूनों को तोड़ना, एंड मोर फॉर अपने लिए बनाना, कंफर्ट आसान, एंड सेफ्टी जनरल पब्लिक सामान्य सी पब्लिक के लिए। स्वतंत्रता का उद्देश्य लिबर्टी का अर्थ ये नहीं है नियम कानूनों को तोड़ना, दैट आर मोड जो आराम और सेफ सामान्य पब्लिक को आराम और सेफ्टी प्रदान करते हैं। व्हाट इज लिबर्टी अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर? एजी गार्डिनर के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? ए ब्रेकिंग ऑफ लॉज, बी पर्सनल अफेयर, सी सोशल कॉम्प्रोमाइज, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सोशल कॉम्प्रोमाइज। एजी गार्डिनर के अनुसार सामाजिक कॉम्प्रोमाइज, तालमेल, सामाजिक सामंजस्यता ही स्वतंत्रता है। एजी गार्डिनर इन ऑन द रूल ऑफ द रोड पॉइंट आउट: ए every man is free in matter of personal liberty, B that his personal liberty should not disturb other personal liberty, C every civilized person should cut short his liberty, D the moment anybody else liberty hurt it is good to
कट शॉर्ट पर्सनल लिबर्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एजी गार्डिनर ने ऑन द रूल ऑफ द रोड में पॉइंट आउट किया है, बताया है, द मूवमेंट क्षण एनीबॉडीज एल्स लिबर्टी, किसी अन्य की स्वतंत्रता इज हर्ट होती है, किसी की स्वतंत्रता को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इट इज गुड टू अच्छा होता है, कट शॉर्ट कम कर देना, पर्सनल लिबर्टी अगर हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता में कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कम कर देना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। गार्डिनर एक्सप्रेस गुड आइडियाज ए विद सीरियसनेस, बी with simplicity, C blending seriousness with simplicity, D none of these. Right answer is blending seriousness with simplicity. गार्डिनर ने एक्सप्रेस किया है अच्छे विचारों को अपने निबंध में, उन विचारों के अंदर गंभीरता के साथ सिंपलिसिटी साधारण भाषा का मिश्रण इनके निबंधों में देखने को मिलता है। Who wrote the following line? I did not occur to dear old lady that if liberty entitled the pedestrian to walk down the middle of road, then the end of such liberty would be universal choice. यदि कोई पैदल चलने वाला यात्री मिडिल ऑफ रोड के मध्य में किसी दूसरे की स्वतंत्रता को या वहाँ पर किसी अव्यवस्था को फैलाता है, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ए चार्ल्स डिकिंस, बी एजी गार्डिनर, सी जी.के. चेस्टरटन, डी आर.एल. स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एजी गार्डिनर। From which essay the following line has been taken? When the policeman says at Piccadilly Circus step in the middle of the road, puts out his hand, he is symbol not of tyranny but of liberty. You may not think so. जब कोई पुलिसमैन कहता है मिडिल ऑफ रोड के मध्य में, पुट आउट द हैंड अपने हाथ को बार बार सिंबल देकर इशारा करके लोगों को एक दिशा प्रदान करता है, यह एक किसी की स्वतंत्रता को हर्ट नहीं है, किसी की परेशानी नहीं है, यह बात सोची गई है। ए ड्रीम चिल्ड्रन, बी रनिंग आफ्टर वंस हेड, C on doing nothing, D on the rule of the road. Right answer is option D, rule of the road. What is Piccadilly Circus? A famous place of tourism in London, B a famous place of tourism in New York, C a famous circus with trained animal in London. Right answer is a famous place of tourism in London. पिकाडिली सर्कस लंदन में एक फेमस टूरिज्म का स्थान है। Who wrote the following line? निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? लिबर्टी इज नॉट पर्सनल अफेयर, स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अपितु यह एक सामाजिक संदर्भ है, एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट समझौता है। इट इज एन
accommodation of interest in matters which do not touch anybody's liberty of course। जब किसी की स्वतंत्रता किसी दूसरे को परेशानी पैदा नहीं करती, इट मे बी एज फ्री एज आई लाइक। ए चार्ल्स लैम्ब, बी इजी गार्डिनर, सी जी के चेस्टरटन, डी आर एल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एजी गार्डिनर। Which essays conclude with the following word of wisdom? The great movement of heroism and sacrifice are true. It is a little habit of commonplace intercourse that make up the great sum of life, sweeten or make bitter the journey. A. Dream children. B. On running after one's head. C. On doing nothing. D. On the rule of the road. Right answer is option D, on the rule of the road. What was the full name of A.G. Gardiner? A. Alfred George Gardiner. B. Strong George Gardiner. C. Alfred Gure Gardiner. D. None of these. Right answer is option A, Alfred George Gardiner. A.G. Gardiner was born in A. 1783, B. 1865, C. 1879, D. None of these. Right answer is option number B, 1865। A.G. गार्डिनर का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली A.G. गार्डिनर वाज ए नॉवलिस्ट, बी पोइट, सी ए जर्नलिस्ट, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए जर्नलिस्ट। हु वाज एडिटर ऑफ डेली न्यूज? ए चार्ल्स लैम्ब, बी A.G. गार्डिनर, सी जी के चेस्टरटन, डी आर एल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर डेली न्यूज के संपादक थे। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर जनरल ऑफ लिबर्टी पार्टी? ए जेंटलमैन्स मैगजीन, बी लंदन मैगजीन, सी डेली न्यूज, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी डेली न्यूज। लिबर्टी पार्टी का सबसे पॉपुलर जनरल डेली न्यूज था। गार्डिनर यूज्ड टू राइट अंडर द pseudonym। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अल्फा ऑफ प्लाउ, बी अल्फा ऑफ स्टार, सी अल्फा ऑफ प्लग, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्फा ऑफ प्लाउ। Gardiner used to write under the pseudonym Alpha Plow। A London Eveninger, B The Star, C London Eveninger and The Star। Right answer is option C London Eveninger and Star। गार्डिनर यूज्ड टू राइट लिखा करते थे अंडर द pseudonym अल्फा प्लाउ। किसके लिए लिखते थे? लंदन इवनिंगर एंड स्टार के लिए ये अल्फा प्लाउ नाम से लिखा करते थे। Gardner's essay contribute to the Star were later on published। गार्डिनर के ऐसे में कंट्रीब्यूट किया गया है। स्टार बर लेटर, स्टार को लेटर मीन्स बाद में ऑन पब्लिश्ड किया गया। इन ए 4 वॉल्यूम, बी इन ए 2 वॉल्यूम, सी इन 3 वॉल्यूम, डी नन ऑफ दिस।
Right answer is option A, in a 4 volumes. गार्डिनर के ऐसे स्टार को बाद में 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। गार्डिनर पब्लिश्ड पेबल्स ऑन द शोर इन ए 1917, बी 1919, सी 1924, डी 1920। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1917। गार्डिनर पब्लिश्ड लीव्स इन द विंड इन ए 1917, बी 1919, सी 1924, डी 1920। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1919। गार्डिनर पब्लिश्ड विंड्स फॉल इन ए 1917, बी 1919, सी 1924, डी 1920। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1920। गार्डिनर पब्लिश्ड मैनी फरो इन ए 1917, बी 1919, सी 1924, डी 1920। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1924। गार्डिनर डाइड इन ए 1917, बी 1946, सी 1944, डी 1950। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1946। गार्डिनर का 1946 ईस्वी में देहावसान हो गया। द पर्पज ऑफ गार्डिनर्स एसेज ए टू लर्न फेम, टू अर्न फेम, बी टू डिस्प्ले स्कॉलरशिप, सी टू improve human behavior, D none of above। राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू improve human behavior। गार्डिनर के एसेज का उद्देश्य मानवीय व्यवहार को इम्प्रूव करना था, सुधारना था। एजी गार्डिनर बिलोंग्स टू ए मॉडर्न एज, बी क्लासिकल एज, सी मिडिल एज, डी रेंसा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मॉडर्न एज। हुज पेन नेम वाज अल्फा और प्लाओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेस्टरफील्ड, बी कॉपरफील्ड, सी नेसफील्ड, डी एजी गार्डिनर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी एजी गार्डिनर। Who wrote good prose in Like a Window Pane? A. Gardiner, B. Bacon, C. Orwell, D. Steele। Right answer is option A. Gardiner। Who was Gardiner's popular name? गार्डिनर का लोकप्रिय नाम क्या था? ए अल्फा प्लाव, बी अल्फाज प्लाव, सी अल्फा ऑफ द गार्डन, डी अल्फा इन द प्लाव। राइट आंसर इज अल्फा ऑफ प्लाव। एजी गार्डिनर का स्यूडोनिम उपनाम अल्फा प्लाव था, जिसके नाम से वो इंग्लिश लिटरेचर में फेमस हैं। Which of the following book is not written by A.G. Gardiner? A. Rivals, B. Prophets on the Shore, C. Pebbles on the Shore, D. Leaves in the Wind। Right answer is option A. Rivals। Rivals book
शेरिडन के द्वारा लिखी गई है। बाकी की 3 बुक्स एजी गार्डिनर के द्वारा लिखी गई हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो एक शेरिडन के द्वारा लिखित पुस्तक है। यू हैव केप्ट द रूल एंड ब्रोकन इट्स स्पिरिट, हु सेड इट? ए वुमन, बी पैसेंजर्स, सी गार्डिनर, डी कंडक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गार्डिनर। यू हैव केप्ट, आपने रखा है, द रूल एंड रूल मीन्स नियमों को, एंड तोड़ा है इट्स स्पिरिट, आपने इसकी भावना को तोड़ा है, एजी गार्डिनर के द्वारा। व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर पेडिस्ट्रियंस, पैदल यात्रियों के लिए सही स्थान क्या है? ए पावमेंट, बी मिडिल ऑफ रोड, सी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, डी राइट साइड ऑफ द रोड। पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सबसे राइट स्थान है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पावमेंट। एज ए बॉय गार्डिनर वर्कड एट द, एक लड़के के रूप में गार्डिनर ने काम किया। ए चैम्सफोर्ड क्रॉनिकल, बी वर्नमाउथ डायरेक्टरी, सी बोथ ए एंड बी, डी none of these. Right answer is option C, both A and B. Under the pen name of Alpha Pilao, A.Z. Gardiner contributed his essay to well-known weekly of London known as A. Illustrated Weekly, B. Star, C. Chronicle, D none of these. Right answer is option B. Dear friends, we have provided many literatures questions series. हम आपको इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित अनेक लेसन्स के एंड राइटर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक श्रृंखला को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगातार इस श्रृंखला से जुड़ें। थैंक यू। मीट से नेक्स्ट वीडियो।